ओम साईं राम भक्तों, आज मैं साईं दीप्तमान से बाबा की बेटी दीप्ति आज अपना एक और अनुभव आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो अभी इसी गुरुवार को घटित हुआ। मेरी इच्छा थी कि यहाँ हमारे यहाँ मंदिर है, तो वहाँ गुरुवार को हम बाबा को उस दिन जो भी भक्त चाहें, जैसे भिक्षा का कार्यक्रम शिरडी में होता तो 5 घरों से भिक्षा जैसे टिफ़िन जाते हैं वहाँ पर, तो उनका बाबा को भोग लगाया जाता। तो उस दिन मतलब अगर मैं ठीक मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं अधिकतर बाबा को वहाँ भोजन प्रसाद भेज पाऊँ बाबा के लिए। तो मैंने उस दिन भी जब बाबा की मतलब एक दिन पहले बाबा का ये संदेश मुझे मिला था कि खीर बना के मतलब मेरा आज खीर खाने का मन है, तो तुम मेरे लिए खीर बना के भेजो। तो फिर मैंने बाबा के लिए, मुझे एक दिन पहले से ही आता, तो मैंने बहुत अच्छे मन से बाबा के लिए अपने खीर बनाई कि बाबा इसे ग्रहण करना। तो फिर मैंने वो टिफ़िन लगा के मंदिर भेजा। तो मेरे दोनों बेटे देने गए, तो मैं मन ही मन बाबा से कह रही थी, क्योंकि 12 बजे वहाँ आरती होती, तो पंडित जी ने जैसी आरती हुई मेरे बच्चे टिफ़िन देने गए, तो पंडित जी ने उनको वहीं रोक लिया। तो मैं घर पे थी, फिर मैं 12:30 बजे तक बच्चे आए, मैं चिंता करने लगी। लेकिन मैं सोच रही थी, जब मैं खीर बना रही थी उस समय मैं ये सोच रही थी कि बाबा आज कुछ ऐसा अनुभव जरूर देना कि मुझे बच्चे आके बताएंगे मम्मी आज ऐसा हुआ, कुछ भी चमत्कार, मतलब कुछ भी आप अद्भुत ऐसा अनुभव देना कि मुझे सुन के बहुत खुशी हो। मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे। तो मेरे बच्चे 12:30 बजे करीब घर आए, तो मेरे बड़े बेटे ने बताया कि मम्मी आज पता है इतनी खुशी की बात हुई कि बाबा के गोदी में फूल रखा था, तो बाबा का फूल जैसे ही मैंने कुछ बोला बाबा से तो गिर गया। तो मैंने उससे बड़े बेटे से पूछा कि क्या बोला, तो उसके क्या वो 12वीं की परीक्षाएं दे रहा। तो उसके मन में था कि मेरी पता नहीं तैयारी अच्छी है या नहीं है। तो बाबा से कह रहा था कि बाबा मेरे अच्छे नंबर आए। तो ये आंखें बंद करके बाबा से मांग रहा था वो। तो और लोग भी थे मंदिर में खड़े थे। तो उसने मतलब ये वो बोल के ये सब चीज़ें और शांत हो गया, बाबा की मूर्ति की तरफ देखने लगा। तो अचानक बाबा की गोदी में से एक फूल जो बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से जमे हुए थे वो गिरा, और मेरे बेटे ने देखा, अरे ये फूल किसके लिए गिरा। फिर थोड़ी देर उसके समझ में आया कि अरे बाबा से मैं ही तो मांग रहा था कि बाबा मैं अच्छे से अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हूँ। तो वो इतना खुश हुआ कि मतलब बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो जब उसने आके उसने पंडित जी से वो फूल मांगा, और किसी ने नहीं देखा, मेरे बड़े बेटे ने देखा और छोटे ने। तो फिर पंडित जी से उसने वो फूल मांगा, तो पंडित जी समझ नहीं पाए कौन सा फूल। तो पंडित जी ने जो बाबा के चरणों में रखा था, जो बाबा ने मेरे लिए भेजा, वो फूल उठा के मेरे बेटे को दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं पंडित जी वो दूसरा फूल, जबकि और भक्तों ने उसी समय कई फूल चढ़ाए थे। लेकिन मेरे बेटे ने उसने मतलब देख लिया था वो सबसे बड़ा फूल था। तो उसने कहा पंडित जी वो वाला चाहिए। तो पंडित जी ने वो फूल मेरे बेटे को दे दिया, और बेटे ने जब आकर मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ। तो ऐसे हमारे बाबा की महिमा के, बाबा जिस दिन जैसे भक्त के जो भी मन में होता है वो सारी बातें सुन लेते हैं, उन्होंने वैसा ही अनुभव देते हैं, ताकि हमारा विश्वास बाबा के प्रति दृढ़ होता जाए। बाबा भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाबा हमारी मन की हर बात को सुनते हैं, और हमारे मन में जो भाव होता है बाबा उसको हमारे मन मुताबिक ही ऐसी हमको हमारी मनोकामना को पूर्ति करते हैं कि मेरे बच्चों को होगा, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, तो मैं सब परेशानियों से निकालूंगा। तो बस यही है कि हम निराश हो जाते हैं कभी कभी जब हमारे मन के अनुरूप काम नहीं होता। तो हमें बाबा के निराशा नहीं करनी चाहिए। बाबा का नाम जप करने से ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो हमें बाबा का नाम जपते रहना चाहिए, ताकि हम निराशाजनक परिस्थितियों में ना फंसें, और बाबा के दिखाए रास्तों पर चल के सारी परेशानियों से बाहर होते हुए बाबा को पा सकें और बाबा के बताए रास्तों पर चल सकें। तो आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि सब बाबा पर विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें, और श्रद्धा तो सभी लोग रख लेते, लेकिन सबरी रखना कठिन है। तो सबरी बनाए रखें। और इतना ही मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसी के साथ मैं अब अपने अनुभव को यहीं विराम देती हूँ। आगे आने वाले समय में और भी बातें आपके साथ साझा करती रहूँगी। ओम साईं राम, जय साईं राम।